अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने 10 हुरूफ सीखे अभी तक की क्लास में। कल तक की क्लास में 4 हैं होठों से और ज़बान की नोक वाले 6 हुरूफ म ब व फ स ज़ ज़ त द त। आज हम सीखेंगे उसके बाद वाले 3 हुरूफ ज़ स सौ, ज़ स सौ। सीधे हाथ की तीसरी उंगली ज़ स सौ, ज़ स सौ। क्योंकि सौद जिस तरह से ज़ौ तो है, सौद भी बहुत मोटा और बहुत ऊंचा पढ़ा जाएगा। इसलिए जब हम ज़ स बोल रहे हैं हमारा हाथ नीचे रहेगा, इस तरह से नीचे रहेगा। और जब हम सौ बोल रहे हैं तो हमारा हाथ सर के पास जाएगा ऊपर, सौ। देखिए ये इसकी ज़ौ जो है, इसकी प्रैक्टिस हम जब नमाज में रुकू में हम सुबहान रब्बियल अज़ीम बोलते, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो उसमें आप प्रैक्टिस हो सकती है इसकी रोज़ के नमाज में काफ़ी बार। अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान रब्बियल अज़ीम, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। देखिए सौद मोटा है, बहुत मोटा बहुत ऊंचा। सौद कहाँ जा रहा है? हाथ सर से थोड़ा फासले पर है और ऊंचा भी हो गया है हाथ। ये और ज़ और स यहाँ आएंगे, हाथ नीचे रहेगा ज़ और स में, और सौद में हाथ ऊपर जाएगा। इंशाल्लाह इसका मखरज देखते हैं। ये देखिए ज़बान की नोक अगले ऊपरी और निचले दांतों के किनारे को मिलाने से, ये ज़बान है, ज़बान की नोक, ये हमारे दांत। जब हम ज़ स और स तिलावत पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे दांत, ये जो ऊपर के दांत हैं और नीचे के दांत, इन दोनों के बीच में गैप नहीं रहेगा बिल्कुल भी। ये दोनों के बीच में गैप बहुत कम रहेगा। ज़ स सौ अगले ऊपरी और निचले दांतों के किनारे को, ज़बान की नोक अगले ऊपरी और निचले दांतों के किनारे को मिलाने से ज़ स और सौ अदा होते हैं। ज़ स और सौ अदा होते हैं। ज़बान जब हम ज़ से बोलेंगे, इनकी सिफत बारीक है, तो ये बारीक पढ़े जाएंगे। सौ जब हम बोल रहे हैं तो सौ बोलने के टाइम हमारी ज़बान मोटी होगी, ज़बान मोटी होगी। क्या है मखरज? ज़बान की नोक अगले ऊपरी और निचले दांतों के किनारे को मिलाने से ज़ स सौ अदा होते हैं। ज़बान की नोक अगले ऊपरी और निचले दांतों के किनारे को मिलाने से ज़ स और सौ अदा होते हैं। ज़ और स बारीक पढ़े जाएंगे, जबकि सौ मोटा पढ़ा जाएगा और ऊंचा पढ़ा जाएगा। जब सौ बोल रहे हैं तो मुंह में थोड़ी सी हवा होगी, सौ, और ज़बान अंदर थोड़ी ऐसी होगी और ज़बान मोटी होगी, ज़बान मोटी होगी। सौ सौ, स नहीं। इंग्लिश का जो वर्ड है सौ, SAW सौ, वो है इसका प्रोनाउंस सौ। सा नहीं, सा नहीं, सौ सौ। जब हम सौ बोल रहे तो हमारा मुंह गोल नहीं होना है। सौ सौ सौ, मुंह गोल नहीं होना है, होठ गोल नहीं होना है, इस बात का ख्याल रखें। और मिरर में देख के प्रैक्टिस कीजिए पूरे अल्फ़ाबेट्स, ख़ास करके जो पहले ज़बान की नोक वाले 3 हैं ना, ज़बान ऊपर के जो हैं दांतों के किनारे को लगने से, स ज़ ज़ौ, तो मिरर में देख के प्रैक्टिस करने से अच्छी प्रैक्टिस होती है इंशाल्लाह। सौ जब हम पढ़ेंगे तो हमारा मुंह गोल नहीं होना है। और ये जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं ना, इनको सीटी वाले हुरूफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है। ज़ स सौ, ज़ स सौ। ज़बान की नोक अगले ऊपरी और निचले दांतों के किनारे को मिलाने से ज़ स सौ अदा होते हैं। इसकी एक मिसाल देखते हैं। जब ज़ पढ़ रहे हैं
तो ज ही पढ़ना है, दोनों दांतों के अंदर होगी ज़बान। हाँ, और जब जाल पढ़ रहे तो ज ही पढ़ना है, जाल ही पढ़ना है, ज पढ़ना है। ज़बान के नोक कहाँ होगी? ये दांतों के किनारे से लगेगी ज़बान की नोक। हाँ, ऊपर के दांतों के किनारे से ज़बान की नोक लगेगी तो ज़ाल अदा होगा। और ये दांतों के अंदर रहेगी ज़बान, ज। देखिए, ज़ाल से ज़ेर अन, और ज़ाल जे से ज़ेर अन, ज़ेर अन, ज़ेर अन का क्या मतलब है? बाजू, कोहनी हमारी। और ज़ेर अन खेती। कितना मीनिंग चेंज हो जाता? यहाँ पे जाल का जे नहीं होना और यहाँ पे जे का जाल नहीं होना। सीन तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। साजिदीन, सब्बाहा। सीन में कोई गड़बड़ नहीं होती, गड़बड़ होती यहाँ पर और यहाँ पर। सौद जब हम प्रोनाउंस करने की कोशिश करते तो सीन की आवाज़ निकलती। हाँ, एस ए स निकलता, एस ए स नहीं होना हमको। क्या होना? एस ए डब्ल्यू, सौ। सिरात, सौ भी मोटा है और तौ भी हमने पढ़े मोटा है ना। सिरातल मुस्तकीम, सिरात। यहाँ पे रा भी मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा पे ज़बर है। सिरात। वतवासौ नहीं। हाँ, वतवासौ नहीं, वतवासौ। प्रैक्टिस कीजिए, पोएम याद कीजिए और मखरज भी याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पोएम पूरी चाहिए। 4 हैं होठों से, म, ब, व, फ। ज़बान की नोक से हैं 12, फ, ज़, ज़ौ, त, द, तौ, ज़, स, सौ। आज का सबक इतना ही। इनके मखरज याद कीजिए, इनको कौन से हुरूफ कहा जाता है याद कीजिए और पोएम पूरी याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।